सात अक्टूबर को आईएएस प्रमोशन के लिए लगेगी डीपीसी। प्रदेश के 23 पीसीएस अफसरों का प्रमोशन होना है। प्रमोशन के लिए विभागीय कमेटी की बैठक 7 अक्टूबर को होगी। दिल्ली में होने वाली डीपीसी की बैठक इस बार लखनऊ में होगी। आयोग से इस बार 2021 के लिए 23 रिक्तियां अधिसूचित। 2000-2004 बैच के 23 पीसीएस अफसर होंगे पदोन्नत। कश्मीर के पुंछ में भीषण हादसा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एक बस खाई में गिरने से 9 लोगों की मौत। हादसे में 8 यात्री घायल। ये हादसा उस समय हुआ जब बस पुंछ जिले के ही सौजिया से मंडी जा रही थी। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस और सेना को सूचना दी। सूचना मिलते ही बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। हादसे में घायल यात्रियों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कर्नाटक में हिंदी दिवस मनाने को लेकर घमासान शुरू। कर्नाटक में सरकारी स्तर पर हिंदी दिवस मनाने को लेकर विवाद शुरू। पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल एस नेता एचडी कुमारस्वामी ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखकर हिंदी दिवस मनाने पर पैसा खर्च करने से बचने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से उन्होंने पत्र में पूछा, हम हिंदी दिवस क्यों मनाएं? हिंदी दिवस मनाना देश के साथ अन्याय होगा। जवाब में कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने बीसी नागेश ने कहा, एचडी कुमारस्वामी सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा कह रहे हैं। महाराष्ट्र के हाथों से छीना बड़ा प्रोजेक्ट, भड़के विपक्षी। वेदांत फॉक्सकॉन के ज्वाइंट वेंचर की डिस्प्ले एफएबी विनिर्माण इकाई सेमीकंडक्टर असेंबलिंग और टेस्टिंग यूनिट गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में 1000 एकड़ क्षेत्रफल में लगाई जाएगी। यह प्रोजेक्ट पहले महाराष्ट्र में लगाया जाना था। महाराष्ट्र के हाथों से बड़ा प्रोजेक्ट निकल जाने से सरकार पर भड़के विपक्षी दल। कहा, इस राज्य से छीना मुंह से निवाला। केंद्रीय चुनाव आयोग ने 253 राजनीतिक दलों को निष्क्रिय घोषित किया। केंद्रीय चुनाव आयोग ने कुल 253 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को निष्क्रिय घोषित कर दिया है। उन्हें प्रतीक आदेश 1968 का लाभ उठाने से रोक दिया गया है। चुनाव आयोग के नियमों व निर्देशों का अनुपालन न करने वाले इन 339 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने से 25 मई 2022 से निर्देशों का पालन न करने वाले ऐसे राजनीतिक दलों की संख्या बढ़कर 537 हो गई है। अनुपालन न करने वाले 253 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विरुद्ध यह निर्णय 7 राज्यों बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर लिया गया है। अब्दुल्ला आजम की याचिका पर एससी में कल भी होगी सुनवाई। अब्दुल्ला आजम का स्वर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव रद्द करने के अलावा एससी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल भी सुनवाई होगी जारी। एससी ने कहा, स्कूल के ट्रांसफार्मर सर्टिफिकेट को जन्म प्रमाण पत्र का सबूत नहीं माना जा सकता है। यूपी में आईएएस अफसरों के इस्तीफे का सिलसिला जारी। आईएएस जी श्रीनिवासुलू ने दिया इस्तीफा। सेवानिवृत्ति से 8 साल पहले इस्तीफा दे दिया। 2005 बैच के आईएएस विशेष सचिव के पद पर तैनात हैं। आईएएस अफसरों के वीआरएस इस्तीफे का सिलसिला लगातार जारी है। राजस्व विभाग में तैनात हैं आईएएस जी श्रीनिवासुलू। गोवा कांग्रेस के 8 विधायक भाजपा में शामिल। कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, वहीं गोवा से कांग्रेस में बड़ी फूट की खबर आ रही है। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर आए 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिगंबर कामत, माइकल लोबो, डेलिला लोबो, राजेश फलदेसाई, केदार नायक, संकल्प ओमनकर, एलेक्सियो सिक्वेरा और रुडोल्फ फर्नांडिस है। इन पर दल बदल कानून नहीं होगा लागू, क्योंकि 11 में से 8 टूटे। अब कांग्रेस के पास गोवा में सिर्फ 3 विधायक बचे। आसमान में दिखी दीपमाला। कल यूपी के लखनऊ, हरदोई जिले में कई लोगों ने आसमान में दीपमाला जैसी एक चीज देखी। लोगों ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की है। लोगों को आशंका है कि यह चमकीली चीज एलियन की स्पेसशिप हो सकती है। इस वीडियो के बारे में यूपी के हरदोई जिले के रहने वाले राघवेंद्र त्रिपाठी ने एक जानकारी भी दी है। उन्होंने लिखा है, अभी कुछ देर पहले
ठीक अपराह्न 7:20 पर आसमान में दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर जाती हुई दीपमाला जैसी कोई चीज दिखी। क्या आप लोगों ने भी इसे देखा? आखिर क्या था यह? स्पेस एक्स का कमाल या कोई बवाल? बच्चा चोर होने के शक में साधुओं की पिटाई। महाराष्ट्र के सांगली में गांव वालों ने बच्चा चोर होने के शक में 4 साधुओं की पिटाई कर दी। यूपी के रहने वाले चारों साधु एक कार में कर्नाटक के बीजापुर से पंढरपुर के मंदिर की ओर जा रहे थे। दरअसल यह साधु सोमवार से ही गांव में रुके थे। उन्होंने जाते समय एक बच्चे से रास्ता पूछा तो देखने वालों ने उन्हें बच्चा चोर समझ लिया। यूपीएसएससी पेपर लीक मामले में 5 लोगों पर दर्ज होगा मुकदमा। यूपीएसएससी पेपर लीक मामले की विजिलेंस कर रही जांच। आयोग के पूर्व सचिव समेत 5 पर हो सकता है मुकदमा। पेपर लीक प्रकरण में अफसरों की भूमिका संदेह के घेरे में। एसटीएफ 5 के विरुद्ध काफी साक्ष्य जुटा चुकी है। सूत्र 100 से अधिक एससी वोटर वाले बूथ पर प्रवास करेंगे भाजपा नेता। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति। एससी समुदाय के लोगों के बीच जाएंगे भाजपा नेता। एससी समुदाय में पहुंच बनाने के लिए मेगा कार्यक्रम। बीजेपी नेताओं की बस्तियों में प्रवास के लिए कहा। 100 से अधिक एससी वोटर वाले बूथों पर प्रवास कार्यक्रम। लगभग 75,000 बस्तियों का दौरा करेंगे बीजेपी नेता। 17 सितंबर से 26 नवंबर तक बीजेपी का मेगा कार्यक्रम। सरकार की कल्याणकारी योजना बताएंगे बीजेपी नेता। आजम खान को पड़ा दिल का दौरा, अस्पताल में भर्ती। आजम खान को दिल का दौरा पड़ा। गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं आजम खान। डॉक्टरों की निगरानी में आईसीयू में भर्ती हैं आजम। जांच के बाद डॉक्टरों ने हार्ट अटैक की बात बताई। जांच में उनके दिल की एक नस में ब्लॉकेज मिला। एंजियोप्लास्टी के बाद उनके हार्ट में एक स्टेंट डाला। फिलहाल आजम की हालत स्थिर बताई जा रही है। महंगाई बेरोजगारी के विरुद्ध सपा का प्रदर्शन। सभी सपा विधायक विधानसभा के लिए पैदल निकले। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ सपा का प्रदर्शन करने जा रहे विधायकों को पुलिस ने रोका। पूर्व मंत्री मनोज पांडे, समरपाल सिंह, ताहिर खान, जाहिद बेग पुलिस हिरासत में। राजपाल कश्यप के साथ धक्का मुक्की। वीर सिंह को जबरदस्ती पुलिस जीप में बिठाया। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगा पोस्टर लेकर आगे बढ़ रहे सपा विधायकों को पुलिस हिरासत में लिया गया। इको गार्डन भेजा जा रहा है। पूर्व मंत्री अरविंद सिंह को हाउस अरेस्ट है। घर में रखे जेवर नकदी लुटेरी दुल्हन लेकर हुई फरार। लुटेरी दुल्हन गैंग के 2 अन्य साथियों के साथ जय सिंह, रविंद्र के साथ इस घटना को दिया खुलेआम अंजाम। पुलिस में शिकायत करने पर पीड़ित को फर्जी मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकी मिल रही। थाने में लिखे शिकायती प्रार्थना पत्र देने के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर दोषियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कठोर कार्रवाई की उठाई मांग। मामला कानपुर देहात थाना मंगलपुर क्षेत्र के गौरी गांव का है। इजराइल का दुर्लभ यहूदी सिक्का अमेरिका ने लौटाया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2000 साल पुराना दुर्लभ यहूदी सिक्का इजराइल को लौटाया। इजराइल के पुरातनता प्राधिकरण ने सिक्का लौटाए जाने की जानकारी दी। अमेरिका द्वारा लौटाए गए सिक्के को पहली शताब्दी ईस्वी में रोमन साम्राज्य के खिलाफ पहले यहूदी विद्रोह का बताया जा रहा है, जिसे विद्रोह के 4थे वर्ष के दौरान ढाला गया था। इस तरह कई सिक्के, कई अन्य उदाहरण निजी संग्राहकों के पास मौजूद हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों को बताया जायज। अमेरिका ने पाकिस्तान को $45 करोड़ की सैन्य सहायता देने के कदम को जायज ठहराया है। F-16 लड़ाकू विमान कार्यक्रम अमेरिका पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों का अहम हिस्सा है। अमेरिका ने पाकिस्तान को महत्वपूर्ण साझेदार बताया। भारतीय अभियान के सेक्रेटरी पवन बंधे ने OIC को लगाई लताड़। जेनेवा में भारतीय अभियान के सेक्रेटरी पवन बंधे ने दुर्भावनापूर्ण प्रचार को बढ़ावा देने के लिए इस प्रतिष्ठित परिषद द्वारा पेश किए गए मंच का फिर से पाकिस्तान ने दुरुपयोग किया है। भारत ने UN मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन को लगाई लताड़। बुधवार को परिषद में जवाब देते हुए पवन बंधे ने कहा कि पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों पर जुल्मों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, पाकिस्तान और उसके अधिकृत इलाकों में सिख, हिंदू, ईसाई समुदाय के अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अन्याय को रोकने में विफल हैं। कश्मीर पर बयान देना गैर जरूरी है।
समरकंद में 15 और 16 सितंबर को होगी एसओजी की बैठक। इन दिनों विश्व भर में चर्चा में है उज्बेकिस्तान का समरकंद। इसके चर्चा में आने का कारण है यहाँ होने वाली SCO समिट है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 15 और 16 सितंबर को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होगी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल होंगे। पाकिस्तान की हार पर अफगानिस्तान में जश्न। एशिया कप 2022 के फाइनल में श्रीलंका से पाकिस्तान 23 रन से हार गया। श्रीलंका की इस जीत ने संकट में वहां के लोगों को खुश होने का मौका दिया है। श्रीलंका की इस खिताबी जीत से न केवल उसके देश वाले खुश हैं, बल्कि अफगानिस्तान के लोग भी बेहद खुश हैं। सच कहें तो अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान की हार से ज़्यादा खुश नजर आ रहे हैं। एशिया कप 2022 फाइनल के बाद अफगानिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान पर श्रीलंका की जीत का खूब जश्न मनाया। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।